ओके। मिनिमम वेरिएंस बाउंड क्या होता है? सी। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे MVUE। ओके। तो मिनिमम हम्म। वेरिएंस बाउंड क्या होता है? अगर कोई स्टैटिस्टिक्स है या सैंपल है, उसका सैंपल साइज n है, और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है। दिस इज अनबायस्ड। ओके। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? इफ, मैं लिख देता हूँ पूरा स्टेटमेंट, इफ ए स्टैटिस्टिक टी X1 X2 ये सब क्या है? सैंपल साइज है। हम्म। बेस्ड ऑन सैंपल साइज n सच दैट टी इज अनबायस्ड। पहली बात क्या होना चाहिए? टी अनबायस्ड होना चाहिए। राइट। यस सर। यस। पर कोई भी यहाँ थीटा ले लेता हूँ, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, ये थीटा रेंज डोमेन है। दूसरा क्या है? स्मॉलेस्ट वेरिएंस होना चाहिए। ओके। इट हैज स्मॉलेस्ट वेरिएंस। जितना कम से कम वेरिएंस रहेगा वही अच्छा है। हम्म। ओके। among all classes of unbiased estimator। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटर। ये नोट कर लो। मैथमेटिकली देखें तो ऐसा लिखेंगे, ये अनबायस्ड है, इसका मतलब ई टी इज इक्वल टू वाई थीटा होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हम्म। दिस, राइट? एंड सेकंड हम्म। कंडीशन क्या है? वेरिएंस ऑफ टी मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी डैश। टी डैश क्या रहेगा? हम्म। अनबायस्ड एस्टिमेटर रहेगा, ये इससे हमेशा कम होना चाहिए। टी हम्म। कोई भी सैंपल है, ठीक है। तो टी डैश, यहाँ जो टी डैश लिखा है, एनी अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर। हम्म। राइट। नोट कर लो इसको। एक मिनट सर। हम्म।
हाँ सर। हो गया। अब देखो, इसको अभी हम इस पे फिर से आएंगे, ठीक है। तो नाउ पुट हेडिंग क्रैमर राव इनइक्वालिटी। तो क्रैमर राव इनइक्वालिटी क्या होता है? इफ टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। एक्चुअली जो दूसरा वाला कंडीशन था वही है क्रैमर राव इनइक्वालिटी। हम्म। ओके। ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा देन वेरिएंस ऑफ टी, मतलब जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है ये, इसका वेरिएंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके? जो वाई थीटा है उसका डेरिवेशन वाई थीटा अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई थीटा लॉग एल के। ओके। अब यहाँ पूछोगे तो एल क्या है सर? एल क्या होता है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन होता है, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज व्हाट होल स्क्वायर। तो यू कैन आल्सो राइट दिस वाई डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा। यहाँ आई थीटा क्या है? यहाँ लिखो वेयर। इंफॉर्मेशन फंक्शन। वेरी गुड। तो यहाँ लिखोगे वेयर आई थीटा इज द इंफॉर्मेशन फंक्शन यस सर। ऑन थीटा सप्लाइड बाय सैंपल, राइट। एंड एल क्या है? एल यस इज सर। यस मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन। राइट। यस। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है ये क्या मिनिमम वैल्यू है ना? हाँ। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो क्या है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होता है? लोअर बाउंड होता है, राइट। तो यहाँ लिख सकते हो तुम कि वाई डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा इंफॉर्मेशन फंक्शन प्रोवाइड्स लोअर वैल्यू, लोअर बाउंड। ओके। किसको प्रोवाइड करता है? गामा थीटा को। और इसी को हम बोलते हैं क्या? क्रैमर राव इनइक्वालिटी, राइट। हम्म। यस। और जब हम मिनिमम वैल्यू पा जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम वेरिएंस बाउंड। तो क्रैमर राव इनइक्वालिटी इज यूज फॉर फाइंडिंग मिनिमम वेरिएंस बाउंड, राइट। इसको नोट कर लो। हाँ। आप समझे ना? वाई वी से मिनिमम, मिनिमम क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। वेरिएंस क्यों? क्योंकि ये वेरिएंस का वैल्यू है। और बाउंड मतलब एक लिमिट है, राइट। यस सर। हाँ। तो क्रैमर राव इनइक्वालिटी इज यूज फॉर फाइंडिंग मिनिमम वेरिएंस बाउंड।
हाँ सर, हो गया। अब देखो कंडीशन फॉर क्रैमर राव इनइक्वालिटी। देखो सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे इसका थीटा माइनस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। हाँ। अच्छा, ये क्या वेरिएंस ऑफ टी, इसका वैल्यू क्या होता है? ये क्या वेरिएंस होता है ना? हम्म। और ये पॉपुलेशन मीन है, राइट। तो ये क्या हाँ। वेरिएंस है? वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेरिएंस टी। और वेरिएंस टी का वैल्यू क्या होता है? वाई डैश थीटा, ये मिनिमम वैल्यू होता है ना, आई थीटा। हाँ। हाँ। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेरिएंस को अभी हटा देता हूँ, तो इसका मतलब ई टी माइनस गामा थीटा का होल स्क्वायर इंटू आई थीटा हो जाएगा। हाँ। राइट। और ये क्या जाएगा, गामा थीटा का होल स्क्वायर, राइट। हाँ। ओके, अब इंफॉर्मेशन थीटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन फंक्शन ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल अपॉन डेल थीटा लॉग एल का होल स्क्वायर। ये अभी के लिए याद रखना, ठीक है, बताऊंगा किधर से आया। हाँ। राइट। तो यू कैन आल्सो राइट गामा थीटा का होल स्क्वायर ई टी माइनस गामा थीटा का होल स्क्वायर। आई थीटा यहाँ क्या रखेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग एल का होल स्क्वायर, राइट। हम्म। ओके, अब देखो, अब देखो ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगा? ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, मान लो ये ए है और ये बी है और दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यू है। हम्म। ये इनइक्वालिटी होल्ड तभी करेगा जब टी माइनस गामा थीटा एंड डेल अपॉन डेल थीटा लॉग क्या हो, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हो। हम्म। यहाँ लिख लो होल्ड इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इसको आई डबल एफ लिखते हैं, राइट। हाँ। तो यू कैन से टी माइनस डी थीटा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? बीच में कोई तो एक कांस्टेंट रहेगा ना। अरे जब किसी भी हाँ। चीज को, जैसे ए बी का प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ए इक्वल टू के भी लिख सकता हूँ ना, हाँ सर। या लेमडा भी, तो वैसे मैंने इसको लिखा है, राइट। हाँ। ओके, तो अब देखो मुझे क्या मिल गया। अच्छा, यहाँ लेमडा क्या है? लेमडा इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल है, ये कोई कांस्टेंट है, सैंपल के ऊपर डिपेंड नहीं है। बट डिपेंड हो सकता है थीटा पे, बट मे डिपेंड ऑन थीटा। थीटा मतलब ये जो फंक्शन रहेगा, राइट। हाँ। ओके, तो अगर ये थीटा पे डिपेंड है तो इसका मतलब यू कैन राइट टी माइनस डेल्टा थीटा, क्योंकि ये भी थीटा हाँ। के टर्म में आएगा, लॉग एल। तो यू कैन आल्सो राइट टी माइनस डेल्टा थीटा अपॉन लेमडा थीटा लॉग एल, राइट। हम्म। लॉग एल क्या होता है?
एल तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन है ना। हाँ हाँ। हम्म। ओके। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज आ रहा है, whenever sample comes in this form, then t is, हमारे यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, t is unbiased हम्म ऑफ डेल्टा गामा थीटा। दूसरा क्या है, t is मिनिमम वेरिएंस बाउंड फॉर गामा थीटा। ओके। और तीसरा तुम्हें क्या मिल रहा है, वेरिएंस ऑफ t का वैल्यू कितना है, इंटू लेमडा थीटा। राइट। तो वेरिएंस का वैल्यू है ना, तो इसका प्रोडक्ट आएगा, तो ये नोट कर लो। ओके। हम्म। ये नोट कर लो, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो कोई भी चीज रहे अगर इस फॉर्म में आ रहा है, तब ये की तीन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं। ओके। यस सर। और स्कूल में क्या पढ़े बेटा, टीचर क्या बोल रही थी, डांस भी कराई थी, डांस। मैं तो बोला था बाबू को डांस कराना। आज कुछ आज कुछ खेले नहीं थे। ए, बंद कर दो। बाबू, बाबू, मोबाइल उधर रखो बेटा, उधर। हाँ, वो बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। डन। नहीं सर, एक मिनट।
यस सर हो गया। हम्म। ओके, अभी ये क्वेश्चन लिखो। देखो ये क्वेश्चन लिखो। हाँ सर। हो गया। अब देखो, यहाँ बोला है नॉर्मल पॉपुलेशन है, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, इसका मुझे क्या फाइंड करना है? मिनिमम वेरिएंस बायस्ड एस्टिमेट, राइट? हाँ अच्छा, पॉपुलेशन मीन क्या है? म्यू। सर, मिनिमम वेरिएंस बायस्ड होगा कि अनबायस्ड होगा? नहीं, मिनिमम वेरिएंस, अगर देखो बहुत सारे वेरिएंस है, उसमें से जो मिनिमम चूज करेंगे उसको बोलते हैं मिनिमम वेरिएंस बायस। लेकिन जब मैं कंसिस्टेंसी चेक करूंगा तो वो वेरिएंस होना चाहिए जीरो व्हेन एन इज इंफिनिटी। अभी हम कंसिस्टेंसी नहीं देख हाँ। रहे हैं। जैसे तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, इसमें से मिनिमम कौन है? वन ना, तो इसको बोलेंगे मिनिमम वेरिएंस। यस सर। अच्छा, एक्चुअली यहाँ गलत दिया ना, MVUV होना चाहिए। हाँ, एम बी वही होना चाहिए। हाँ, वो हमेशा अनबायस्ड रहता है। ओके, यस सर। अब देखो कैसे स्टार्ट करोगे सॉल्व करना। ठीक, मान लो सैंपल है X1 X2 X3। ठीक है, ये रैंडम सैंपल है किसका? राइट, फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके, एंड यू नो PDF क्या होता है नॉर्मल पॉपुलेशन का? कल ही मैंने एक क्वेश्चन देखा था, 2 पाई, राइट? राइट, यस सर। तो सबसे पहले इसका लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करेंगे। राइट, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? पाई, आई का वैल्यू 1 से लेकर n, एफ एक्स आई कॉमा थीटा। थीटा यहाँ म्यू है, राइट? हाँ। ओके, कल ही तुमने देखा था, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1/2 पाई सिग्मा रेस टू एन यहाँ सिग्मा बीटा। इंटू तो इसको मैं ऐसे रेस लिख टू सकता हूँ एन ना, ई इंटू एक्स टी समेशन हो जाएगा। हाँ, मैं पहले इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, माइनस, ओके, राइट। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ये कैसा होगा? ये n टाइम्स हो जाएगा ना, राइट?
और ये क्या हो जाएगा, ई एक्स पी समेशन हो जाएगा। समझ गया ना? हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, ये समझ गया ना? हाँ सर। ओके। अब देखो क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। राइट। तो जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/सिग्मा। ओके। राइट। हाँ। ओके। तो बाई लॉग प्रॉपर्टी ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, लॉग ए इंटू लॉग बी। यू नो लॉग ए इंटू लॉग बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। हाँ। तो इसको तुम लिख सकते हो लॉग ए लॉग बी। और लॉग का एक प्रॉपर्टी और होता है क्या, एक्स का पावर एन है तो एन लॉग एक्स लिख सकता हूँ। तो आई राइट डायरेक्टली एन लॉग सिग्मा √2 पाई हो जाएगा, राइट ना, ये वाला पार्ट। माइनस, हाँ। और तुमको पता है ई का पावर, सॉरी, लॉग ई का पावर एन है तो एन हो जाएगा सिर्फ, राइट। हाँ। तो लॉग एक्सपोनेंशियल ये क्या है, ई का पावर है ना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा बचेगा। राइट। ओके। हाँ सर। ओके। अब फिर दूसरा स्टेप क्या था, लॉग एल तो मिल गया ना। लॉग एल के बाद क्या हम्म। करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ थीटा क्या है, म्यू। हम्म। हाँ। अब यहाँ लिखूंगा, तो इसमें तो म्यू तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। हाँ। और ये क्या हो जाएगा, माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू म्यू कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/सिग्मा स्क्वायर। 2 भी बाहर आ गया, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू -2 म्यू होगा, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हम्म। तो फाइनली यू विल गेट व्हाट, माइनस माइनस प्लस। यस सर। ओके। अच्छा, जब डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ का 2 भी हट जाएगा। ओके। अब देखो यहाँ समेशन है ना, देखो सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई, और ये हो जाएगा सिग्मा म्यू। सिग्मा म्यू कैन बी रिप्रेजेंट एन म्यू, राइट। हाँ। ओके। व्हेन यू डिवाइड बाय एन ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, हम्म। राइट। हाँ। अब देखो, अगर तुम थोड़ा पेज पलट के देखोगे तो तुमको पहले ही बताया था डेल अपॉन डेल थीटा लॉग एल का वैल्यू किस फॉर्म में होना चाहिए,
टी माइनस गामा थीटा, याद आ रहा है? हाँ हाँ अपॉन वेरिएंस में था ना। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, टी है ना, हाँ सर। और ये गामा थीटा का मतलब क्या है, म्यू है ना, हम्म और ये वेरिएंस है ऑफ एन सैंपल, राइट। हम्म। तो यहाँ तुम लिखो, तो यू कैन राइट, तो आई एम राइटिंग हियर, ये इसका फाइनल लाइन है, डेल अपॉन डेल म्यू लॉग एल इज इन फॉर्म ऑफ टी माइनस, तो एक काम करो, राइट हियर डायरेक्टली, दिस इज बेसिकली व्हाट एक्स बार, हम्म एंड दिस इज व्हाट गामा थीटा, एंड दिस इज वेरिएंस, राइट, इसी फॉर्म में आना चाहिए ना। हाँ यस। तो कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन मिला कि, पहला कंक्लूजन क्या मिला, इज अनबायस्ड, राइट। हाँ बताए थे ना, अनबायस्ड एस्टिमेटर, तीन कंक्लूजन मिलेंगे। दूसरा कंक्लूजन क्या मिला, एक्स बार का जो मिनिमम वेरिएंस। हाँ, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इज मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, राइट। और हाँ तीसरा कंक्लूजन क्या मिला, कि वेरिएंस ऑफ टी क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, राइट। हम्म और तुमको पहले से पता है, जब नॉर्मल पॉपुलेशन होता है तो उसका सैंपल मीन ये होता है, और वेरिएंस ये होता है, सैंपल वेरिएंस, राइट। हम्म। नोट कर लो इसको।